अभी ये बताएं लेक्चर आप लोगों ने कौन कौन से देख लिए? रिजवान? सर मैंने लेक्चर 3 तक देखा। यार अभी तक हाइड्रो पे कोई भी नहीं आया हुआ, इतने सुस्त क्या सर रहे हो हाइड्रो यार। 6 तक मैं कर चुका हूँ अपलोड। और 6 अपलोड किए ना 6 तक। यस हाँ सर। चले। अच्छा जी, थोड़ा बहुत आज पता था हाइड्रो हाइड्रो के भी का भी। न्यूमेरिकल करते हैं जी, बताएं। बस स्टार्ट ही किया था, हाइड्रो अभी पूरा नहीं हुआ सर। इतने ज़्यादा लेक्चर हाइड्रो के तो बहुत छोटे थोड़े बनाए हैं मैंने अभी। अच्छा सर चलो अभी ये देख लो, जो पहला लेक्चर था ना एनर्जी का, एनर्जी से रिलेटेड, उसमें एक न्यूमेरिकल और लास्ट टाइम हमने ये कैलकुलेट किया था कि सोलर एनर्जी जो है वो कैलकुलेट की थी आइडियली, या उसकी रफ कैलकुलेशन के हमारे पास पर मीटर स्क्वायर कितने वॉटेज अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ये अनदर कैलकुलेशन है, ये भी एनर्जी से रिलेटेड है। इसमें टारगेट ये है कि आपने दो पॉसिबल सोल्यूशन है एनर्जी सेक्टर पे, यूँ कह लें कि कॉस्ट सेविंग के लिए। फॉर एग्जांपल ये एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन इसमें ये है कि जब आप सोलर इंडस्ट्री में कहीं जाएंगे या आप सोलर विंड पावर के ऊपर जाएंगे, तो आप ये प्रपोज करेंगे कि जी सोलर सोलर सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो पे बैक टाइम है या आपका जो एनर्जी सेविंग हो रही है डेली यूटिलिटी चार्जेस में, वो कितनी होगी। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है। जब भी यहाँ पे भी सोलर पैनल्स के जितने भी लोग अभी इसमें काम कर रहे हैं, तो वो ये रफ कैलकुलेशन अपने कस्टमर्स को ज़रूर दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें आपने क्या करना है, कंपेयर करना है द डायरेक्ट कॉस्ट टू द कंज्यूमर ऑफ यूजिंग। जी बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओके। ओके सर। यार रिप्लाई कर दिया करो यार, कोई ना कोई तो रिप्लाई कर दिया करे। चले, अच्छा इसमें जो पहला केस है, केस ए, स्क्रीन शेयर्ड है ना, आपके ऊपर नज़र आ रही है? यस सर। ओके, इसमें जो हमारे पास केस है कि अगर हमारे पास 10 हो 100 वॉट लाइट बल्ब्स विद एन एफिशिएंसी फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू विजिबल लाइट ऑफ 5%। मतलब ये वो बल्ब हैं पुराने ज़माने के जो फिलामेंट वाले बल्ब हैं, 100 वॉट का बल्ब है। वो अगर हम 10 इस्तेमाल करें, जो उसकी लाइट की एफिशिएंसी है वो 5% अगर है, और उसकी एक बल्ब की लाइफ साइकिल जो है वो 1000 आवर है, एंड द प्राइस फॉर दैट बल्ब वुड बी 0.5 यूरो, पाकिस्तानी रुपीस कर लें, यूरो कर लें, डजेंट मैटर। तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है अप टू 10,000 आवर्स के लिए। और दूसरा केस है, अगर एक एलईडी हम इस्तेमाल करें जो सेम इल्यूमिनेशन, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सेम प्रोवाइड करे विद एन एफिशिएंसी ऑफ 22% एफिशिएंसी, और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 10,000 आवर्स की होगी। द प्राइस फॉर दैट वन एलईडी वुड बी 3 यूरो। और इन दोनों केसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी प्राइस होगी दैट वुड बी 0.1 यूरो पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो इन दोनों की हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दोनों की टोटल कॉस्ट क्या लगेगी केस ए एंड केस बी में। और फिर हम ये देखेंगे कि कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट पे बैक टाइम इन लाइटनिंग आवर्स। लाइटनिंग आवर्स मीन्स के 10,000 आवर्स के मुताबिक उसमें से कितने आवर्स वो एलईडी या बल्ब इस्तेमाल होंगे, जिसके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी। सो लाइटनिंग आवर्स ऑफ बी अगेंस्ट ए, सो बी को हमने चेक करना है, इसकी फिजिबिलिटी चेक करनी है अगेंस्ट ए। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम आपको क्लियरफाई हो गई है? यस सर। यार रिजवान अपना आप माइक खोलो यार, आप ऑन रखो। ओके। ठीक है, और बाकी लोग भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, दे कैन आस्क मी। ओके, ओके सर। अच्छा तो कैसे करेंगे, इसमें हमारे पास दो डाटा है, केस 1 और केस 2।
जो फर्स्ट केस है उसमें नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास 10 है और हम उसको सक्सेसफुली मतलब सक्सेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। मतलब अगर एक बल्ब की लाइफ 1000 आवर है तो अगर हमने 10,000 आवर इस्तेमाल करने हैं देन यू विल कनेक्ट देम इन सीरीज। सीरीज मीन्स कि अगर एक बल्ब जल गया तो फिर आप उसको रिप्लेस करेंगे, वो जल गया वो फिर तीसरा रिप्लेस करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 10 बल्ब इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास 10,000 आवर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो एक बल्ब की पावर है 100 वॉट। ठीक है यार, ये हाई कौन लड़का है? HI के नाम से कौन आया? अदनान आया, पता करें। सर नो आइडिया सर, मैं जरा मालूम करता हूँ, एक सेकंड। जो भी स्टूडेंट अपने नाम से आए तो बेहतर है। एफिशिएंसी इज 5%, प्राइस पर बल्ब 0.5 पर यूरो, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इज 0.1 यूरो पर किलोवाट आवर। फॉर केस 2 आपके पास नंबर ऑफ बल्ब्स 1 है। इसकी रेटेड पावर गिवन नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द रेटिंग पावर फॉर केस 2 एज वेल, और उसकी फिर हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। और एफिशिएंसी इसकी 22% है, प्राइस 3 हो रहा है। तो मुझे कोई आइडिया दे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये तो डाटा आ गया हमारे पास। जी कौन बताएगा? असद भट्ट साहब। यार ये मुइज रफ़ी कौन है? पासवर्ड किसने लीक किया है यार? हम्म, पता नहीं सर, मैं तो नहीं किया, हमने नहीं किया। यार आपकी क्लास में और कोई लड़के हैं? मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपकी क्लास में से कोई अरे नहीं पासवर्ड सर सर, नहीं। वो अलग सीन हो गया सर। असल में हमारा ये जो है ना BWE का है ग्रुप, इसमें सर पहले लोग भी थे ना ऐड। तो सर अभी ये हुआ हुआ है कि शायद उसने गलती से मतलब आपको रिक्वेस्ट भेज दी होगी। मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं भेजो। ये मुइज सर रफ़ी है वो सर कौन? हमारे साथ है। सर ये माज रफ़ी है सर, हमारे साथ जो है ये 4th सेमेस्टर तक था, बैरियर में ही था। तो अभी हमारे अच्छा, साथ ना हमारे उसमें ग्रुप में ऐड है। तो सर शायद गलती से हो गया होगा ये। मैं रिमूव सर कर उसको दो, बोलता हूँ नहीं। रिमूव। नहीं रिमूव तो मैं कर देता हूँ लेकिन इसको थोड़ा डिस्टर्बेंस है ना ये। ठीक है चलें सर, मैं इसको बोलता हूँ, सॉरी सर। चलें ठीक है, कोई आइडिया दे मुझे यार, आप लोग बताएं। कौन बताएगा? असद भट्ट साहब खाना खा रहे हैं ये चले गए? मोहम्मद मुरसलीन साहब, हाँ आप बताएं। मुरसलीन, आइडिया दो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम समझ आई है आपको कि नहीं? सर आइए, वही सोच रहा हूँ अभी। सोच लो, आइए आइडिया तो दो यार, सॉल्यूशन तो मैं दे दूंगा। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले जहन में क्या चीज़ करनी चाहिए? टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? किन किन दो चीज़ों पे वो डिपेंड करेगी? सर एक तो पावर पे और दूसरा उसके यूजेज पे। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या आएगा? पावर पे क्या मतलब? कैपिटल कॉस्ट क्या होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होगी? इसमें दोनों पे चीज़ें होंगी ना, कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, कैपिटल। कैपिटल कॉस्ट क्या है और ऑपरेशनल कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करेंगे? है बहुत आसान न्यूमेरिकल है यार ये। रेहान आप बताओ यार, केस ए में कैपिटल कॉस्ट क्या निकलेगी? यस सर। कैपिटल कॉस्ट बताओ यार, कैसे कैलकुलेट करेंगे केस ए में? इसे है क्या होगी? क्या कैपिटल कॉस्ट क्या है? सर, मैंने न्यूमेरिकल समझा ही नहीं था स्टार्टिंग में, मैं देर से आया था। दोबारा बता दूं? यस सर। दोबारा बता देता हूँ। इसमें सिर्फ ये है कि आपने दो सिनेरियोज हैं आपके पास। लाइट बल्ब जो है आपने यूज़ करनी है उसको इंस्टॉल करना है अपने अंदर, और आपने इन दोनों की केस जो है प्राइस को है ना कंपेयर करना है। पहला केस आपके पास ये है कि 10 100 वॉट के बल्ब्स हैं जिनकी एफिशिएंसी 5% है और पर बल्ब आपकी लाइफ है 1000 आवर, और उसकी सिंगल बल्ब की प्राइस है 0.5 यूरो। और दूसरा केस ये है कि अगर आप 1 LED इस्तेमाल करते हैं वो 10,000 आवर्स की आपकी लाइफ देता है, और जो उसकी एफिशिएंसी है वो 22% है, और उसकी प्राइस है
3 यूरो, और जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइस होगी जो Yes, sir. उसको इस्तेमाल करेंगे वो 0.1 यूरो पर किलोवाट है। तो मुझे बताएं पर पहले केस में आपकी कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? सर कैपिटल कॉस्ट तो पावर कंजप्शन को मल्टीप्लाई करेंगे ना टाइम से सर, यूसेज जो हमारे पास टोटल टाइम सर कॉस्ट को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करवा दें। और कॉस्ट को एफिशिएंसी से क्या ताल्लुक है? ये एफिशिएंसी किस चीज़ की एफिशिएंसी है? बल्ब की एफिशिएंसी। हाँ, तो उसका कॉस्ट से क्या ताल्लुक है? कैसे, फार्मूला क्या होगा? पावर कंजप्शन को यूसेज टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो पावर जो हमारे पास कंज्यूम होगी वो आ जाएगी। चलें केस ए देखें। सबसे पहले आपको दो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैपिटल कॉस्ट और जो है ऑपरेशनल कॉस्ट। जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो आपके पास आएगी जी एनर्जी कितनी कंज्यूम की है फॉर द होल लाइफ साइकिल, ठीक है। और कैपिटल कॉस्ट क्या होगी कि जितने भी इक्विपमेंट्स आपने इस्तेमाल करने हैं उसकी जो फिक्स प्राइस, जो परचेज प्राइस है वो क्या होगी। तो कैपिटल कॉस्ट तो बहुत सिंपल है, ठीक है। उसमें क्या है, आपके पास 10 बल्ब इस्तेमाल करोगे और सिंगल बस की प्राइस कितना है 0.5, तो आपके पास टोटल कैपिटल कॉस्ट क्या आ गई 5 यूरो, ओके। इसी तरीके से जो ऑपरेशनल कॉस्ट जिसको आप कहते हैं, तो आपके पास जो आवर्स हैं, टोटल आवर्स जो निकलेंगे यहाँ पे होंगे 10,000 आवर, ठीक है। उसकी लाइफ साइकिल है ना, तो उसमें आपके पास 1 आवर जो है वो सिंगल बस बल्ब की है। तो 10 बल्ब अगर इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन आपके पास 10,000 आवर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही है, तो एक बल्ब की कितनी होगी 100। तो सिंपल आप इन तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास 1000 किलोवाट आवर ये एनर्जी इस्तेमाल करेंगे आप लोग इस सिस्टम के तहत 10,000 लाइफ साइकिल आवर लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है। तो ये एनर्जी जब कंज्यूम होगी तो एनर्जी का जो फिक्स जी ठीक है सर। अच्छा, जब ये एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी तो एनर्जी का रेट आपके पास गिवन है, वो है 0.1 किलोवाट आवर, 0.1 यूरो पर किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर आपकी यूनिट तो सेम है, सबसे पहले यूनिट सही की जाती है। तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, तो आपके पास जो ऑपरेशनल कॉस्ट आएगी फॉर द होल लाइफ साइकिल के लिए पहले केस में 100 यूरो आ जाएगी। तो आपके पास टोटल कॉस्ट क्या बन गई, ऑपरेशनल कॉस्ट प्लस द कैपिटल कॉस्ट। तो इस सिस्टम को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 105 यूरो आ जाएगी, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉस्ट में 0.1 क्या चीज है? ये वो रेट है जो जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइस 0.1 यूरो पर किलोवाट आवर। जाहिर सी बात है बिजली जब आप गवर्नमेंट से खरीदोगे, ये लिखा हुआ है, जब बिजली कंज्यूम हो रही है जाहिर सी बात है यू हैव टू बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो पे करना है ना आपने। जी सर। तो वो उसका रेट दिया हुआ है कि तकरीबन 0.1 यूरो पर किलोवाट आपको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे, ठीक है। ये चार्जेस दोनों केस में बराबर है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है, ऑब्वियसली आपको एनर्जी की ज़रूरत है टू कैलकुलेट द ऑपरेशनल कॉस्ट। तो यहाँ पे तो 100 वाट गिवन है। मुझे बताएं यहाँ की रेटेड पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे जिसके बाद हमने एनर्जी कैलकुलेट करनी है, इसकी रेटेड पावर कैसे कैलकुलेट होगी? वी हैव टू फाइंड आउट दिस। आवर्स तो हमें पता है लेकिन रेटेड पावर नहीं पता है इसकी। हाउ वी गोइंग टू कैलकुलेट दैट? इस पूरे डाटा में देखें कोई चीज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सर एफिशिएंसी और वो इल्यूमिनेशन आउटपुट को यूज करके नहीं निकलेगी? हाँ बताओ कैसे निकालेंगे। सर जैसे एफिशिएंसी हम केस 2 की रखें और जो अपने पीछे चलो फार्मूला आउटपुट बताओ। पहला स्टेप, पहली चीज़ क्या निकालनी है? ये सर एफिशिएंसी है, अपने यहाँ पे एफिशिएंसी की वैल्यू क्या आएगी? 22% है ना सर? यहाँ पे मैं 22% रखूँ। जी सर। आउटपुट अपॉन इनपुट, जी सर। एफिशिएंसी ऐसी होती है ना, तो आउटपुट में क्या आएगा? सर आउटपुट पे आपकी जो अपना सर 10,000 इल्यूमिनेशन आवर्स आएगी आएगा सर। ना। इल्यूमिनेशन आउटपुट इनपुट
इनपुट तो निकालनी है ना सर, पावर इनपुट। इनपुट निकालने हैं तो ये पता होना चाहिए जी सर। कैसे निकलेगी ये? इल्यूमिनेशन सर, वो पहला वाला केस की कैलकुलेशन दिखाएगा जरा। वहां से कॉपी करोगे? वहां तो लिखा हुआ है सर मैं सोल्यूशन वो तो बताओ। देखना चाह रहा था। पहुंच सही गए हो, ये एलिमिनेशन कैसे निकला? बस थोड़ा सा पार्ट रह गया, 50% हो गया। ये एलिमिनेशन कैसे निकलेगी? ये तो सेकंड केस की है ना, तो यही काम फर्स्ट केस में करेंगे। जी सर। इल्यूमिनेशन इनपुट पावर क्या है? 100 वॉट। 100 वॉट। ये वाली यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में गिवन है कि दोनों इल्यूमिनेशन सेम है। ओके, तो फर्स्ट केस Yes, से sir. आपके पास इनपुट पावर गिवन है। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी से किसी दो चीज़ों के दरमियान हो सकती है ना, जरूरी नहीं है दोनों इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो, जैसे आपने मशीन में पढ़ा है या किसी और चीज़ों में देखा है। हम इन आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर, इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर लगा लिया, ये ट्रांसमिशन लाइन का आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया। एफिशिएंसी दो क्वांटिटी के दरमियान होती है कि अगर इनपुट किसी भी चीज़ में दे रहे हैं तो उसके आउटपुट जो भी है तो वो कितना जनरेट कर सकता है। यहाँ पे वही एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जो एफिशिएंसी है बल्ब की, उसकी जो इनपुट है वो वोल्टेज है, या सॉरी वो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है पावर की फॉर्म में, और आउटपुट उसकी लाइट इंटेंसिटी है। ठीक है, तो चूंकि दोनों केसेस में लाइट इंटेंसिटी बराबर है, इस तरीके से हमारे पास जो पहली केस में 5% एफिशिएंसी है, तो यू कैन कैलकुलेट द इल्यूमिनेशन इन द केस 1, एंड देन फॉर द सेकंड केस वो उसका चीज़ तो वही है, इल्यूमिनेशन उधर भी आउटपुट पे है, लेकिन वो डाटा हमारे पास गिवन है, तो हमें इनपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है प्रोसीजर? Yes, sir. सर तो ये ये इनकी सेम कैसे होगी? इनके तो वो आवर्स अलग हैं, साइकिल, लाइफ साइकिल। नहीं, वो तो टोटल लाइफ आवर है ना, लेकिन इंटेंसिटी एक वक्त में अगर उस बल्ब को लगाओ दूसरे बल्ब को लगाओ, दो तो इंटेंसिटी है ना। ठीक है सर। वो न्यूमेरिकल में वैसे गिवन हुआ है, अमूमन एलईडी की और बल्ब की रियल केस में सेम नहीं होती, लेकिन अज्यूम किया जा रहा है। सही सही सर। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो लाइट का आउटपुट है वो आपके पास 5 कैंडेल्स आएगा, CD लाइट इंटेंसिटी है, और इस तरीके से यही आप उसमें ले सकते हैं सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस में आपके पास 5 इज गिवन जो आपने कैलकुलेट किया। दिस इज द एफिशिएंसी, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द पावर। जो आपके पास पावर आएगी वो 22.7273 वॉटेज आएगी। ओके, ये कैलकुलेशन आप साथ साथ करते रहें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि एनर्जी जो एक इसके सेकंड, लास्ट स्लाइड दिखाइएगा, एक सेकंड सर। सर ये इल्यूमिनेशन जो है आउटपुट है जी सर, ये हमारे पास आगे जाके यूज हो रहा है ना 5 जो जी जी, कैंडल्स वाला। यही तो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, कहाँ तक थे? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास पावर आ गई, तो कंज्यूम ये जो एनर्जी है कितनी कैलकुलेट होगी पूरे लाइफ साइकिल के लिए, वो आपके पास 10,000 आवर है। उस वक्त आपकी जो एनर्जी इस्तेमाल होगी 10,000 आवर्स के लिए, तकरीबन 227.273 किलोवाट आवर। इसी तरीके से इसकी कैपिटल कॉस्ट 3 है, क्योंकि आप एक सिंगल बल्ब ही इस्तेमाल करेंगे पूरी लाइफ साइकिल के ऊपर, और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी सिमिलर वे में कैलकुलेट होगी कि जो एनर्जी वो इस्तेमाल कर रहा है मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ द एनर्जी। तो ये आपके पास तकरीबन आ गया 22.7273 यूरो। तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट है। जो टोटल कॉस्ट होगी वो 3 मल्टी प्लस, ये प्लस का साइन होगा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट, टोटल प्लस ऑपरेशनल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके पास जो इसमें सेकंड केस में होगी वो 26 यूरो होगी। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, sir. Alright. अब दो पार्ट आपने सॉल्व कर लिए, उसमें से दोनों की कॉस्ट निकाल ली कि दोनों की कॉस्ट क्या है। इसके बाद आपने कैलकुलेट करना पे बैक टाइम।
पे बैक टाइम ये होता है कि अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट आपके पास कब रिकवर हो रही है, कि आप प्रॉफिट में किस वक्त जा रहे हैं, ठीक है। वो पे बैक टाइम उस पर डिपेंड करता है। ये अगेन डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से सिस्टम को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। प्योर ये फाइनेंशियल या अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है कि इन्वेस्टमेंट, इस केस की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट क्या है और एनर्जी सेविंग कॉस्ट क्या है, क्योंकि पे बैक इस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू तो नहीं आपके पास आ रहा, ठीक है। अमूमन पे बैक टाइम होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कब की और फिर रेवेन्यू कब आपके पास कलेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और आप वो कितनी एनर्जी को सेव करेंगे, ओके। तो अगर सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कॉस्ट तो हमें मालूम है सेकंड केस की, क्योंकि हम बी को कंपेयर करेंगे ए के अगेंस्ट। तो बी के केस में हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल कॉस्ट कितनी है, वो है 3 यूरो, ओके। यहाँ पे याद रखिएगा सिर्फ कैपिटल कॉस्ट आएगी और टोटल या ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि उसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो तो आपकी एक्वायर होनी है। लेकिन जो ऑपरेशनल कॉस्ट का इफेक्ट है वो रेवेन्यू के ऊपर या एनर्जी सेविंग कॉस्ट के ऊपर इफेक्ट होगा। तो टोटल एनर्जी, फॉर एग्जांपल जो एनर्जी सेविंग कॉस्ट क्या होगी कि टोटल एनर्जी आप कितनी सेव करेंगे, तो वो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट से निकलेगी, ठीक है। तो पहले केस में आपके पास जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 1000 है, या कॉस्ट की बात करें या एनर्जी लेना, दोनों से एक ही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे जो एनर्जी हम सेव करेंगे पहले केस में एनर्जी बल्कि कंज्यूम कितनी होगी, वो 1000 होगी। और दूसरे केस में एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी ओवर द होल लाइफ साइकिल, तो वो आपके पास होगी 22.7273 किलोवाट आवर। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये वो एनर्जी है जो आप सेव करेंगे, ओके। तो ये इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल एनर्जी आप कॉस्ट को सेव करेंगे और फिर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें कितनी कॉस्ट आपने सेव की है, तो वो तकरीबन आपकी बन जाती है 77.2727, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 में से कौन सी कॉस्ट 22.727 माइनस कर दें तो आपके पास सेम कॉस्ट आएगी, क्योंकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है फर्स्ट केस में वो 100 है और माइनस ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो सेकंड केस के लिए वो 22.7273 है। तो इसका रिजल्ट जो है तकरीबन 77 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। तो इस केस में आपके पास जो पे बैक टाइम निकलेगा, आप 3 को डिवाइड कर दें एनर्जी सेविंग से, तो ये आपके पास टाइम है, लेकिन आपने इस टाइम को जो ओवरऑल लाइफ साइकिल के ऊपर करना, तो आप मल्टीप्लाई कर दें 10,000 से, जो आपका ओवरऑल लाइफ साइकिल है। तो तकरीबन 388 आवर्स जो है वो आपके पास आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इफ़ यू यूज़ द सेकंड केस, ठीक है, तो ओवरऑल लाइफ साइकिल इसकी 10,000 है। 10,000 में से अगर ये तकरीबन 400 आवर्स जो है वर्किंग करेगा, तो आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन रिकवर हो जाएगी। उसके बाद जो है आप 400 आवर्स के बाद एनर्जी सेव कर रहे हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चल है जो सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर हमारा पेबैक टाइम रिड्यूस कैसे हो सकता है? पेबैक टाइम अब रिड्यूस कैसे करना है वो डिपेंड करता है कि आप मोर एफिशिएंट चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करें। सर एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी सेविंग है ना, जहाँ पे मेन आपकी कॉस्ट क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट है ना, जी सर। तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट पे ही आप उसमें कर सकते हैं, या आपकी कैपिटल कॉस्ट जो है और कम हो जाए, ठीक है। तो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? तो स्लाइड्स आ गई दूसरी। हाइड्रो पावर प्लांट बेसिक, ठीक हो गया। चलें इसके लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। इसमें 2-3 जो चीज़ें छोटी छोटी डिस्कस की हैं, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं इसके, और इसके टर्बाइंस वगैरह, एडवांटेज डिसएडवांटेज की जो 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो क्या है वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक्स न्यूमेरिकल्स हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें।
तो न्यूमेरिकल में जो दो तीन फार्मूले वगैरह इस्तेमाल करने हैं उसकी थोड़ी सी बेसिक्स आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले हाइड्रो पावर क्या है। हाइड्रो पावर जो आपके पास जो डैम की फॉर्म में जो एनर्जी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी सेव होती है सिस्टम के अंदर, उस पोटेंशियल एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर, ठीक है। और इस काइनेटिक एनर्जी से जो भी पावर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको इलेक्ट्रिक क्वांटिटी में, इस पूरे प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि हाइड्रो पावर प्लांट सिस्टम है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं मेन जिसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हाइट, हेड हाइट, ठीक है, और सेकेंड चीज़ है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वाटर। अब ये देखना है थोड़ी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी इसमें देखते हैं जो प्रिंसिपल है फिजिक्स के लॉज हैं उसके मुताबिक हमारे पास कितनी जो मैकेनिकल पावर है या इलेक्ट्रिकल पावर जो पानी के अंदर अवेलेबल है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के अंदर। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, एंड द हेड हाइट। इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके पास मास ऑफ द वाटर आएगा, ओके, एंड देन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट विच इज 9.81। इसी तरीके से जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है वो सिंपल फार्मूला है हाफ mv²। तो इसमें मास ऑफ द वाटर एंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। तो थ्योरेटिकली दोनों चीज़ें पोटेंशियल एनर्जी आइडियली के लिए दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, we derive this equation simplification and then we calculate the equation for the water speed depending on the head height। तो अगर यूजिंग दिस इक्वेशन आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं, अगर हेड हाइट आपके पास 10 मीटर की है और हेड हाइट 500 मीटर की है, तो इन दोनों से जो स्पीड ऑफ द वाटर है वो क्या निकलती है। तो 10 मीटर से आपकी 14 आएगी। सही, 14 और 500 से 99.04। एग्जैक्टली। तो आप ये डिफरेंस देखें कि स्पीड में अगर आप 10 मीटर से 500 मीटर की तरफ जाते हैं तो तकरीबन आपके पास सिग्निफिकेंट फैक्टर है 14 से 99 मीटर पर सेकंड तक आप स्पीड जो है अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना हायर आपके पास हेड होगा उतनी ज़्यादा आपके पास वाटर की स्पीड अचीव हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें कुछ लॉसेस वगैरह होते हैं पेनस्टॉक के और जो भी वैली है या जहाँ से भी जो सिविल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से उसके लॉसेस वगैरह आ सकते हैं। तो हो सकता है थ्योरेटिकल स्पीड अचीव ना हो सके, लेकिन फिर भी यू हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस ओवर देयर, ओके। सो नेक्स्ट इसको थोड़ा थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज आल्सो अवेलेबल मास ऑफ द वाटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द हेड ऑफ द टरबाइन। इसमें जो मास की वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास क्या निकलेगी, द वाटर डेंसिटी एंड द वॉल्यूम, ऑलराइट। Again then you can just simplify this by substituting this equation into this potential equation। तो अगर आपके पास जो इनपुट पावर है जो रिजर्वायर की फॉर्म में अवेलेबल है इन द हेड, ठीक है, उसमें आपके पास कितनी पावर अवेलेबल है, यू कैन कैलकुलेट एनर्जी पर यूनिट टाइम। इस केस में अगर आपके पास वॉल्यूम पर टाइम क्या होगा, किसके बराबर होगा, फ्लो रेट के, ओके। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। यू कैन इफ यू नो द फ्लो रेट एंड द हेड हाइट अगेन यू कैन कैलकुलेट द पावर। यहाँ पे आप देखें दो एफिशिएंसीज कैलकुलेट लिखी हुई है, एक तो मैकेनिकल एफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है। मैकेनिकल एफिशिएंसी में आपके पास अगेन वही पेनस्टॉक गेट वगैरह जो भी सिविल स्ट्रक्चर है उसके लॉसेस जो भी सिस्टम में एक्वायर हो सकते हैं इसको आप कंसिडर कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है उसमें आप जनरेटर्स वगैरह की एफिशिएंसी को कंसिडर करते हैं।
तो नॉर्मली अगर आप टरबाइन की एफिशिएंसी या पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो आप रफली इसको अज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज 90%. ओके, so we can consider that is